नमस्कार, सुबह के 12 बज रहे हैं, दोपहर के आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। दिल्ली के एक लॉ फर्म से आयकर विभाग ने 13.5 करोड़ का काला कैश बरामद किया है। इस रकम में करीब 2 करोड़ 60 लाख की रकम 2000 के नए नोटों में है, जबकि यहां से करीब 7 करोड़ रुपए 1000 रुपए के पुराने नोटों में जब्त किए गए। इसके अलावा बाकी की रकम 10, 50, 100 और 500 के नोटों में बरामद की गई। छापे में यहां से नए नोट गिनने वाली 2 मशीनें भी बरामद की गई। क्राइम ब्रांच के मुताबिक लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन फरार हो गए हैं। इतने नोट की आंखें चौंधिया जाएं। अलमारी में नोट, कार्टन में नोट, टोकरियों में नोट, ब्रीफकेस में नोट, और यहां तो पूरी अलमारी में केवल और केवल नोट ही नोट। 2000 के नोट, 100 के नोट, 50 के नोट, 10 के नोट। देश नोटों का अकाल झेल रहा है और यहां तो जैसे अभी अभी नोट ही बरसे हैं। नोटबंदी के दौर में नए पुराने नोटों की इतनी बड़ी खेप देश की राजधानी दिल्ली में मिली है। ये पैसा दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के आर ब्लॉक की 89 नंबर की कोठी से मिला है। रात करीब 9:30 बजे यहां आयकर विभाग और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम अचानक पहुंची और रेड शुरू हो गई। अंदेशा ये भी है कि शायद ये लोग पैसा बदलवाने का काम कर रहे थे। जो पुरानी करेंसी जो बंद कर दी गई थी उसको नई करेंसी में तब्दील कराने का काम ये कर रहे थे और एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ यहाँ से हो सकता है, क्योंकि अब तक दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कई जगह रेड की है और ये जो है इस बार अब तक की सबसे बड़ी खेप बताया जा रहा है कि है। दफ्तर लॉ फर्म का है जिसे दिल्ली के रोहित टंडन चलाते हैं, लेकिन शायद लॉ फर्म में करेंसी फर्म का खेल चल रहा था। शक है कि पुराने नोटों को नए नोटों से कमीशन पर बदलने का गोरख धंधा यहां से चलाया जा रहा था। इसलिए यहां पर केवल नोटों की खेप ही बरामद नहीं हुई, बल्कि नोट गिनने की मशीनें भी मिली हैं। वो भी एक नहीं बल्कि 2-2। ग्रेटर कैलाश की इस कोठी पर हुई छापेमारी में करीब 13.5 करोड़ रकम बरामद हुई है, जिसमें से 2 करोड़ 61 लाख से ज्यादा नई करेंसी में यानी 2-2 हजार के नोटों में है, जबकि 7 करोड़ 1000 के पुराने नोटों में, 3 करोड़ 100 के नोट और बाकी की रकम 10, 50 और 500 के नोटों में जब्त की गई है। अब आयकर विभाग और क्राइम ब्रांच ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतना पैसा आया कहां से। अभी तक जो काउंटिंग चल रही है इसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए न्यू करेंसी है। नोटबंदी के बाद दिल्ली में बेहिसाब कैश की ये अब तक की सबसे बड़ी खेप बताई जा रही है। आयकर विभाग के सामने अब चुनौती केवल इस खेल को बेपर्दा करना ही नहीं है, बल्कि उन लोगों के चेहरे से नकाब उतारना है जो सिस्टम का हिस्सा बनकर ऐसे दलालों तक नई करेंसी पहुंचाने का काम करने में लगे हैं। कुछ देर पहले क्राइम ब्रांच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस छापेमारी की तफ्तीश की और पूरी जानकारी दी। इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ जॉइंट ऑपरेशन किया था, जिसमें लगभग 13.5 करोड़ रुपया मिला है, जिसमें से 100 करोड़ करीब 3 करोड़ करीब 100 के नोट हैं, 7 करोड़ करीब 1000 के जो नोट बंद हो चुके हैं उनके थे, और करीब 2.60 करोड़ 2000 के नए नोट हैं और बाकी 50 वगैरह के मिसलेनियस है। टोटल करीब 13.5 के आसपास की संख्या है। इसकी जो सूचना थी, कुछ दिनों से इनपुट्स आए थे हमारी टीम के पास। डीसीपी भीषम, एसीपी संजय, सब इंस्पेक्टर गुरमीत, इंस्पेक्टर नरेंद्र चाहर की जो टीम है, ये इस पे कुछ दिनों से काम कर रहे थे कि बड़ा कैश रखा हुआ है ब्लैक मनी का। ये जो फर्म या जो इनके ओनर हैं, उन्होंने उनके ऊपर 2 महीने पहले इनकम टैक्स की रेड हुई थी, जिसमें के बाद इन्होंने करीब 125 करोड़ अनडिस्क्लोज्ड इनकम का इन्होंने डिस्क्लोजर किया था, जो प्रीवियसली अनडिस्क्लोज्ड थे। और अब आपको सिलसिलेवार तरीके से काले कैश वाली कोठी का पूरा सच बताते हैं। ग्रेटर कैलाश की कोठी में टंडन एंड टंडन लॉ फर्म का दफ्तर है। रोहित टंडन नाम का वकील है लॉ फर्म का संचालक। 20 दिन पहले भी लॉ फर्म के दफ्तर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। इनकम टैक्स के छापे में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हुई थी। टंडन लॉ फर्म ने अक्टूबर में 125 करोड़ की आय का ऐलान किया था। टंडन लॉ फर्म जमीन से जुड़े मामलों का काम से जुड़ी हुई है।
रोहित टंडन पहले भी एक लॉ फर्म खोल चुका है। 2014 में रोहित टंडन ने 100 करोड़ की इमारत की एक डील भी की थी। वही क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन के तार आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा और अगस्टा वेस्टलैंड डील से भी जुड़े हो सकते हैं। आपको बता दें कि छापेमारी के बाद से रोहित टंडन फरार है और उसे पकड़ने की लगातार कोशिश हो रही है। और इस बड़ी खबर पर और जानकारी देने के लिए दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद तिवारी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल पाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन मुद्दों पर वहां पर बात की गई? जी देखिए, जो रोहित टंडन है वो अंडरग्राउंड हो गए हैं इस रेड के बाद, और इस पूरे मामले की जांच इनकम टैक्स के साथ साथ अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी जो ईडी है वो भी शुरू कर चुका है। और ये जो जांच का जो दायरा है अब केवल इस तक नहीं है कि ये पैसा मिला है, जांच का दायरा अब इस तरह भी पहुंच रहा है कि जो आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा हैं उनसे और जो अगस्टा वेस्टलैंड जो मामला अभी लगातार सुर्खियों में चल रहा है उससे किस हद तक रोहित टंडन के तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि काफी रसूखदार शख्सियत रोहित टंडन की रही है। काफी उद्योगपतियों से इनके अच्छे ताल्लुकात बताया जा रहा है रोहित टंडन को। जो कॉर्पोरेट घराने हैं उसमें काफी अच्छी पैठ बताई जा रही है रोहित टंडन की। छतरपुर में काफी करोड़ों रुपए का एक बड़ा इनका बंगला है जहां पर ये रहते हैं, और काफी वीआईपी इलाका है जहां पर रोहित टंडन का घर है, जहां पर कल क्राइम ब्रांच ने रेड भी करी थी। तो काफी रसूखदार ये शख्स था, और जिस तरह से 125 करोड़ रुपए 2 महीने पहले इन्होंने अघोषित संपत्ति जो इनकम टैक्स के सामने दिखाई थी, उसके बाद से लगातार ये एजेंसी के रडार पर थे। 20 दिन पहले जब रेड करी, जब भी पैसा मिला, कल भी जब रेड हुई तो काफी अमाउंट यहां पर मिला है। और एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है जो जांच में आया है क्राइम ब्रांच के, कि कुरियर के माध्यम से जो 100 रुपए के नोट थे वो घर में आए थे। कई कुरियर के पैकेट्स के अंदर वो नोट बरामद किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अंदेशा ये जाहिर किया जा रहा है कि इस व्हाइट हाउस में जो ब्लैक मनी थी वो कुरियर के माध्यम से भी आती थी, क्योंकि कुरियर कंपनी में अगर आप भी कोई पार्सल अगर भेजते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर क्या है ये बताना जरूरी नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि छोटा छोटा अमाउंट लगातार आता जा रहा था, और उसके बाद इतना ज्यादा अमाउंट उस घर के अंदर इकट्ठा हुआ, जिसके बाद ये रेड हुई, और रेड होने के बाद तमाम अमाउंट का पता चल पाया, जिसमें नए और पुराने नोटों का जो आंकड़ा है वो सामने आया है। लगातार जो क्राइम ब्रांच है वो इस पूरे मामले में रेड कर रही है, क्योंकि अब जो जांच का दायरा है वो इनकम टैक्स और ईडी के पास है। वो लोग इस जांच को आगे बढ़ाएंगे और इस जांच को वहां तक ले आने की कोशिश की जाएगी कि इसमें जो लोग भी शामिल हैं इस पूरे नेक्सस में, ये अमाउंट कहां से आया, ये अमाउंट कहां जाना था, ये पैसा किसका था। नए नोट अगर बैंक के जरिए उस व्हाइट हाउस तक पहुंचे हैं तो उसमें कौन कौन से बैंक हैं जहां से पैसा आया हुआ है, उन बैंक के जो स्टाफ है उनकी क्या भूमिका है, ये तमाम चीजों पे लगातार जो इनकम टैक्स है वो जांच करेगी। क्योंकि जिस तरह से पहले भी दिल्ली में करीबन 3 करोड़ रुपए ज्यादा पैसा कश्मीरी गेट में बरामद हुआ था, उसमें लगातार कुछ बैंक हैं जो रडार पर हैं इनकम टैक्स के और ईडी के, उसमें 2 बैंक मैनेजरों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो उस पूरे मामले से जोड़कर भी इस केस को देखा जाएगा, उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी जो ईडी की कस्टडी में है कि क्या वो रोहित टंडन को जानते हैं या उससे एसोसिएट किसी लोगों से उनका आना जाना था। हिरासत में लिया गया, पूछताछ किसी से भी जारी है। और दूसरा सवाल कि क्या आर्म्स डीलर जो अभिषेक वर्मा और अगस्ता वेस्टलैंड से जो कनेक्शन की बात की जा रही है, किस बेसिस पे यहाँ पर दिख रहा है कि उनसे भी कनेक्शन हो सकते हैं? जी देखिए, अभिषेक वर्मा एक बड़े आर्म्स डीलर के तौर पर उनका नाम सामने आया था। वो तिहाड़ जेल में सजा भी काट चुके हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है अनऑफिशियल जानकारी की, वो बेल पर बाहर हैं। तो कहीं ना कहीं जो एजेंसीज को शक है कि अभिषेक वर्मा के संबंध रोहित टंडन से जुड़े हो सकते हैं। और अगर आप पिछली मीडिया रिपोर्ट देखें तो अभिषेक वर्मा का नाम भी जिस तरह से पहले आर्म्स के जुड़े मामले आए हैं या अगस्ता के मामलों में भी सामने आ चुका है कहीं ना कहीं। तो उसको देखते हुए भी जो एजेंसियां, खासतौर पर ईडी और इनकम टैक्स, इनकी जांच का दायरा जो है अब यहां पर है कि रोहित टंडन को हिरासत में ले जाए, उनको पकड़ा जाए। जब वो सामने आएंगे, जब तमाम चीजों का खुलासा हो पाएगा, क्राइम ब्रांच ग्राउंड लेवल पे जितने भी एसोसिएट्स हैं, उनके स्टाफ मेंबर है या घर के जो सदस्य हैं, उनसे पूछताछ करने की कोशिश करिए। लेकिन अब तक कोई भी शख्स जो है रोहित टंडन के पूरे इंटायर सर्कल का, वो कोई भी अब तक सामने नहीं आ पाया है। न केवल घर पे, न केवल दफ्तर पे, कोई भी शख्स अब तक नहीं मिल रहा। तमाम लोग इस रेड के बाद अंडरग्राउंड हो गए हैं। आनंद, नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। अगर अब नोटबंदी की बात करें तो नोटबंदी के बाद से दिल्ली ही नहीं देश के कई हिस्सों में भारी मात्रा में नए नोट जब्त किए जा रहे हैं। नोटबंदी के बाद से नई करेंसी की खेप बरामद होने की सबसे बड़ी ये घटना सामने आई। चेन्नई में आयकर विभाग ने 154 करोड़ का काला धन और 167 किलो सोना भी बरामद किया है। यही नहीं, बेंगलुरु से 5 करोड़ 70 लाख, गोवा से 1 करोड़ 5 लाख, गुजरात के पोरबंदर से 25 लाख,
कर्नाटक के चित्रदुर्ग से 15 लाख और एमपी के होशंगाबाद से 44 लाख रुपए अभी तक जब्त किए गए।